दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज की जो स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत ही मज़ेदार कहानी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा, और जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे हमेशा की तरह बिल्कुल ही डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द एंट्स एट द ट्रंक। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये जो हमारा वर्ड है एट, ये ईट की सेकंड फॉर्म है। ईट का मतलब होता है किसी चीज़ को खाना, और ये इसकी सेकंड फॉर्म है, आप इसे नोट कर सकते हैं। और एंट्स का मतलब होता है चींटियाँ। द एंट्स एट द ट्रंक, और ट्रंक का मतलब संदूक, मतलब कि चींटियों ने संदूक को खा लिया। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आपको कोई भी नया वर्ड मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। धनीराम एंड सुखराम वर चाइल्डहुड फ्रेंड्स। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। जब किसी भी वाक्य में वॉज या वर का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और साथ में कोई भी नाउन या एडजेक्टिव को लेके वाक्य बनाया जाता है, तो इस तरह का जो वाक्य है वो सिंपल पास्ट का वाक्य कहलाता है। और आपको ये चीज़ भी याद रखनी है कि जब आप कोई भी सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ किसी भी प्रकार की वर्ब का प्रयोग कभी भी नहीं किया जाता है। तो क्या मतलब हुआ इस लाइन का? धनीराम एंड सुखराम वर चाइल्डहुड फ्रेंड्स, मतलब कि धनीराम और सुखराम बचपन के दोस्त थे। चाइल्डहुड फ्रेंड्स मतलब बचपन के दोस्त। धनीराम वॉज आ पॉपुलर व्हीट मर्चेंट, और ये भी हमारा पास्ट सिंपल पास्ट का वाक्य है। और दोस्तों, इस लाइन का क्या मतलब हुआ? धनीराम वॉज ए पॉपुलर व्हीट मर्चेंट। पॉपुलर का मतलब होता है प्रसिद्ध, व्हीट का मतलब होता है गेहूं, और मर्चेंट का मतलब व्यापारी। तो क्या मतलब हुआ इस लाइन का? जो धनीराम था वो एक प्रसिद्ध मतलब कि मशहूर गेहूं का व्यापारी था। अ टाइम केम व्हेन ही हैड टू सेल हिज ओन हाउस टू क्लियर हिज डेट। डेट्स क्या मतलब हुआ? अ टाइम के मतलब एक समय आया, और ये कम की सेकंड फॉर्म है। अ टाइम के में एक समय आया व्हेन, जब ही हैड टू सेल हिज ओन हाउस। दोस्तों, ये जो हैड टू है, मैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में आपको एक बार समझा देता हूँ। हैड टू का प्रयोग जब किया जाता है जब हम पास्ट में कोई भी फोर्स्ड एक्शन सेंटेंस बनाना चाहते हैं। मतलब कि जब आप पास्ट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जहाँ आप ये शो करना चाहते हैं कि पास्ट में किसी को कोई भी काम मजबूरी के तहत करना पड़ा, या फिर ना चाहते हुए किसी काम को करना पड़ा, तो वहाँ पर हैड टू का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। और जो इस तरह का वाक्य है वो पास्ट फोर्स्ड एक्शन सेंटेंस कहलाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? अ टाइम केम मतलब एक समय आया व्हेन ही हैड टू सेल हिज ओन हाउस, जब उसे अपना खुद का घर बेचना पड़ा। टू क्लियर हिज डेट्स, डेट्स मतलब कर्जा, मतलब अपने कर्जे को चुकाने के लिए, उसको पूरा मतलब उसको क्लियर करने के लिए। सो इसलिए धनीराम डिसाइडेड टू गो टू अनदर टाउन टू सेट अप हिज बिजनेस। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों, ये जो आप वाक्य देख रहे हैं ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और इस वाक्य में दो वर्ब का प्रयोग करके वाक्य को बनाया गया है। जो इसमें मुख्य वर्ब है, पहली वर्ब वो है डिसाइड, जिसको टेंस के अकॉर्डिंगली यूज़ किया गया। और आपको ये चीज़ याद रखनी कि जब आप कोई भी दो वर्ब को लेकर वाक्य बनाते हैं तो जो पहली वर्ब है उसको आप टेंस के अकॉर्डिंगली यूज़ करते हैं, उसके बाद टू का प्रयोग किया जाता है, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो क्या मतलब हुआ? सो इसलिए धनीराम डिसाइडेड टू गो टू अनदर टाउन, धनीराम ने फैसला किया किसी दूसरे शहर जाने का। टू सेटअप हिज बिजनेस, अपने व्यापार को जमाने के लिए। सेटअप हिज बिजनेस मतलब अपने व्यापार को जमाने के लिए। ही वेंट टू हिज फ्रेंड सुखराम्स हाउस। और दोस्तों, यहाँ सुखराम के बाद एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है, जिसका मतलब होता है का के की। जब आप किसी के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं तो वहाँ पर एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना होता है, आप इस चीज़ को याद रखें। तो क्या मतलब हुआ? ही वेंट टू हिज फ्रेंड सुखराम्स हाउस, मतलब वह अपने दोस्त सुखराम के घर गया। एंड सैड, और कहा, आई एम गोइंग टू अनदर टाउन, मतलब मैं दूसरे शहर जा रहा हूँ। टू ट्राई माई लक, अपनी किस्मत को, या कह सकते हैं अपने भाग्य को आजमाने के लिए। आई वॉन्ट यू टू कीप दिस स्टील ट्रंक सेफ फॉर मी। क्या मतलब हुआ?
और इस वाक्य का क्या मतलब, आई वॉन्ट यू टू कीप दिस स्टील ट्रंक सेफ फॉर मी, मतलब मैं चाहता हूँ आप ये जो स्टील का जो ट्रंक है, संदूक है, इसे सुरक्षित रखें मेरे लिए। आई विल टेक इट, मैं इसे ले लूंगा, व्हेन आई कम बैक, जब मैं वापस आऊंगा। चलिए आगे देखिए। बाय ऑल मीन्स मतलब सभी तरीके से, डियर फ्रेंड प्यारे दोस्त, सैड सुखराम, सुखराम ने कहा। आई विल कीप इट सेफ टिल योर रिटर्न, मतलब मैं आपके वापस आने तक इसे सुरक्षित रखूंगा। धनीराम सैड गुड बाय टू हिज फ्रेंड एंड लेफ्ट, और ये लीव की सेकंड फॉर्म में क्या मतलब हुआ, धनीराम सैड गुड बाय टू हिज फ्रेंड, धनीराम ने अपने दोस्त को गुड बाय कहा, एंड लेफ्ट, और वो वहां से चला गया। सुखराम वॉज अ ग्रीडी पर्सन, और दोस्तों ये भी हमारा पास्ट, सिंपल पास्ट का वाक्य है, और ग्रीडी एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है लालची। क्या मतलब हुआ, सुखराम वॉज ए ग्रीडी पर्सन, मतलब सुखराम एक लालची व्यक्ति था, बाय नेचर, स्वभाव से। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, सुखराम वॉज ए ग्रीडी पर्सन बाय नेचर, मतलब सुखराम स्वभाव से एक लालची इंसान था। चलिए आगे देखिए। विद इन अ फ्यू डेज, विद इन का मतलब होता है अंदर, विद इन अ फ्यू डेज मतलब कुछ दिनों के अंदर, ही सोल्ड द ट्रंक टू अ स्टील डीलर, और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, ये सेल की सेकंड फॉर्म है, सेल का मतलब होता है बेचना, SELL, और ये सेकंड फॉर्म है SOLD, और आप इसको ये भी नोट कर सकते हैं कि जो ये वर्ड है सोल्ड, ये सेकंड फॉर्म भी और थर्ड फॉर्म भी है सोल्ड। तो क्या मतलब हुआ, विद इन अ फ्यू डेज मतलब कुछ दिनों के अंदर, ही सोल्ड द ट्रंक, उसने संदूक को बेच दिया, टू अ स्टील डीलर, एक स्टील के डीलर को उसने वो संदूक बेच दिया, एंड केप्ट द मनी, और उसने पैसों को रख लिया। चलिए आगे देखिए। इन द न्यू टाउन मतलब कि नए शहर में, धनीराम वर्कड हार्ड, जो धनीराम था उसने परिश्रम किया मतलब मेहनत की, डे एंड नाइट मतलब उसने, धनीराम वर्कड हार्ड डे एंड नाइट मतलब धनीराम ने दिन रात कड़ा परिश्रम किया, एंड सून और जल्दी ही बिकेम अ सक्सेसफुल व्हीट मर्चेंट अगेन, और जल्दी ही, और दोस्तों सक्सेसफुल एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है कामयाब या फिर सफल। तो क्या मतलब हुआ कि धनीराम वर्कड हार्ड डे एंड नाइट मतलब धनीराम ने दिन रात मेहनत से, परिश्रम से काम किया, एंड सून और जल्दी ही बिकेम अ सक्सेसफुल व्हीट मर्चेंट अगेन मतलब फिर दोबारा से वो एक सफल गेहूं का व्यापारी बन गया। चलिए आगे देखिए। वन डे हिज वाइफ सेड, एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, आई एम ग्लैड, और दोस्तों ये जो वाक्य है आई एम ग्लैड, ये हमारा सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। सिंपल प्रेजेंट में भी इज एम आर का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, और साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य को बनाया जाता है बिना किसी भी वर्ब का इस्तेमाल किए। तो क्या मतलब हो, आई एम ग्लैड मतलब मैं बहुत खुश हूँ, यू हैव अर्नड आपने कमा लिया है, अ गुड नेम हेयर मतलब आपने यहाँ पर एक अच्छा नाम कमा लिया है, टू यहाँ भी। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, आई एम ग्लैड यू हैव अर्नड अ गुड नेम हेयर टू मतलब मैं बहुत खुश हूँ कि आपने यहाँ पर भी एक अच्छा नाम कमा लिया है। नाउ अब, आई वॉन्ट टू गो बैक एंड सेटल इन आवर ओल्ड टाउन, क्या मतलब हुआ। और दोस्तों ये जो आप वाक्य देख रहे हैं आई वॉन्ट टू गो बैक, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य, अफर्मेटिव वाक्य है। और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है यदि आपका सब्जेक्ट आई वी यू दे फिर प्लूरल हो, और अगर आप उसमें दूसरी वर्ब का भी प्रयोग करना चाहते हैं तो पहली वर्ब के बाद टू लगाया जाता है और टू के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, नाउ अब, आई वॉन्ट टू गो बैक मैं वापस जाना चाहती हूँ, एंड सेटल इन, और सेटल का मतलब बसना, एंड सेटल इन आवर ओल्ड टाउन और अपने पुराने शहर में बसना चाहती हूँ। चलिए आगे देखिए। वेरी वेल मतलब कि बहुत अच्छा, आई विल मेक द नेसेसरी अरेंजमेंट। और दोस्तों यहाँ आई के बाद एपेस्ट्रोफी के बाद डबल एल का प्रयोग किया गया, तो जब कोई भी एपेस्ट्रोफी के बाद डबल एल आता है इसका मतलब होता है विल, और ये फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। वेरी वेल बहुत अच्छा, आई विल मेक द नेसेसरी अरेंजमेंट, और नेसेसरी का मतलब होता है ज़रूरी या फिर आवश्यक, और अरेंजमेंट मतलब प्रबंध, मतलब मैं जो आवश्यक ज़रूरी प्रबंध है वो मैं कर दूंगा। एंड देन और फिर, वी विल लीव और फिर हम चले जाएंगे। सैड धनीराम, धनीराम ने कहा। चलिए आगे देखिए। धनीराम रिटर्न्ड टू हिज होम टाउन, होम टाउन का मतलब होता है ऐसा नगर जहाँ पर किसी व्यक्ति का जन्म हुआ हो, जहाँ पे वो रहता हो उसे होम टाउन कहा जाता है। तो क्या मतलब हुआ, धनीराम रिटर्न टू हिज होम टाउन, जो धनीराम था वो अपने होम टाउन जो उसका गृह नगर था वहाँ पर वो लौट आया। विद इन अ फ्यू डेज मतलब कुछ दिनों के अंदर, ऑफ हिज अराइवल मतलब अपने आने के, अराइवल का मतलब था आगमन, मतलब अपने कुछ दिनों के आगमन के अंदर, ही वेंट टू सुखराम्स हाउस, वे सुखराम के घर गया।
चलिए आगे देखिए। सुखराम वॉज सरप्राइज्ड। सरप्राइज का मतलब होता है हैरान होना, तो क्या मतलब हुआ, सुखराम वॉज सरप्राइज्ड टू सी धनीराम, मतलब जो सुखराम था वो धनीराम को देखकर बहुत ही ज़्यादा मतलब कि आश्चर्यचकित था, बहुत ज़्यादा हैरान था। धनीराम रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू रिटर्न हिज ट्रंक, क्या मतलब हुआ। और दोस्तों रिक्वेस्ट का मतलब होता है किसी से अनुरोध करना। धनीराम रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड, धनीराम ने अपने दोस्त से अनुरोध किया टू रिटर्न हिज ट्रंक, अपने संदूक को वापस करने का उसने अनुरोध किया। चलिए आगे देखिए। आई एम सॉरी धनीराम, योर स्टील ट्रंक वॉज ईटन अवे बाय वाइट एंड्स लास्ट ईयर, क्या मतलब हुआ। आई एम सॉरी धनीराम मतलब कि धनीराम मुझे दुख है। योर स्टील ट्रंक वॉज ईटन अवे मतलब जो आपका स्टील ट्रंक था वॉज ईटन अवे मतलब जो आपका स्टील का जो संदूक था वॉज ईटन अवे, वो खा लिया गया। बाय वाइट एंड्स मतलब सफ़ेद चींटियों के द्वारा, लास्ट ईयर पिछले साल। सैड सुखराम, सुखराम ने कहा। चलिए आगे देखिए। धनीराम न्यू, और दोस्तों ये जो वर्ड है न्यू, ये नो की सेकंड फॉर्म है, आप इसे नोट कर सकते हैं। जो इसकी फर्स्ट फॉर्म है वो है नो, KNOW, और सेकंड फॉर्म है ये KNEW, और जो थर्ड फॉर्म है आप उसे भी नोट कर लीजिए, KNOWN, वो थर्ड फॉर्म है। तो फिलहाल यहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। क्या मतलब हुआ, धनीराम न्यू, धनीराम जानता था, दैट सुखराम वॉज टेलिंग ए लाई, वो क्या जानता था। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है आप इसे नोट कर लीजिए और साथ में वर्ब भी नोट कर लीजिए। टेल अ लाई का मतलब होता है झूठ बोलना, और ये फोर्थ फॉर्म है। और ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। जब किसी भी वाक्य में वॉज या वर्ब का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में और साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य कहलाता है। और यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन होगा तो उसके साथ वॉज का प्रयोग किया जाता है। तो क्या मतलब हुआ, धनीराम न्यू, धनीराम जानता था, दैट सुखराम वॉज टेलिंग ए लाई, कि जो सुखराम है वो झूठ बोल रहा है। बट लेकिन ही डिड नॉट से एनीथिंग, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। और दोस्तों कहा, और ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है, आप इसका स्ट्रक्चर नोट कर सकते हैं। जब आप पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव वाक्य बनाना चाहते हैं तो वहाँ सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है और डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो क्या मतलब हुआ, बट ही डिड नॉट से एनीथिंग, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। चलिए आगे देखिए। He told Sukhram to send his son to accompany him to his house to carry back the gifts he had brought for him, क्या मतलब हुआ। चलिए लंबा सेंटेंस है, इसको थोड़ा थोड़ा करके इसको ट्रांसलेट करते हैं, आप इसे पे ध्यान दीजिए। He told Sukhram to send his son to accompany him, मतलब कि क्या हुआ इस लाइन का, कि उसने सुखराम को कहा, क्या कहा, टू सेंड हिज सन मतलब अपने बेटे को भेजने को, टू अकम्पनाई हिम अपने साथ, टू हिज हाउस अपने घर पर, टू कैरी बैक, कैरी बैक मतलब वापस लाने के लिए, द गिफ्ट्स उपहारों को, ही हैड ब्रॉट मतलब जो वो लाया था, फॉर हिम उसके लिए। तो दोस्तों इसका मतलब आप अच्छे से समझ ही गए होंगे, इसको मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वो जो धनीराम था उसने सुखराम को क्या कहा, उसने सुखराम को कहा कि वो अपने बेटे को उसके साथ भेज दे ताकि मतलब वो जो उपहारों को जो वो लेकर आया है, मतलब जो धनीराम लाया है सुखराम के लिए, वो उसको वापस घर लेके आ सके। चलिए आगे देखिए। धनीराम टुक द बॉय होम, और ये दोस्तों टेक की सेकंड फॉर्म है, टेक का मतलब होता है ले जाना और ये सेकंड फॉर्म है। धनीराम टुक द बॉय होम, धनीराम मतलब लड़के को घर ले गया, एंड लॉक्ड हिम अप इन द बेसमेंट, और उसे बेसमेंट में मतलब जो घर का जो बेसमेंट था वहाँ पर उसने उसको लॉक कर दिया, उसको बंद कर दिया। आफ्टर अ कपल ऑफ आवर्स, आफ्टर ए कपल ऑफ आवर्स मतलब कि कुछ घंटों के बाद, सुखराम केम जो सुखराम था वो आया, टू धनीराम्स हाउस धनीराम के घर पर आया, एंड सेड और कहा, माई सन हैज़ नॉट रिटर्न्ड होम, क्या मतलब हुआ। दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। जब किसी भी वाक्य में हैज़ या हैव का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है, तो इस तरह का जो वाक्य है वो प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, उसने क्या कहा, माई सन हैज़ नॉट रिटर्न होम मतलब जो मेरा जो बेटा है वो घर नहीं लौटा है। आई हैव कम टू टेक हिम, मैं उसे लेने आया हूँ। ओह, आई एम सो सॉरी मतलब मुझे बहुत दुख है सुखराम, आई एम सो सॉरी सुखराम मतलब सुखराम मुझे बहुत दुख है। आई गेव योर सन अ ब्यूटीफुल काइट टू फ्लाई, क्या मतलब हुआ, और ये गिव की सेकंड फॉर्म है।
आप इसे नोट कर सकते हैं। गिव का मतलब देना और ये सेकंड फॉर्म है गेव और इसकी थर्ड फॉर्म होती है गिवन, लेकिन ये सेकंड फॉर्म है। क्या मतलब वो आई गेव योर सन अ ब्यूटीफुल काइट टू फ्लाई, मतलब मैंने आपके बेटे को एक सुंदर पतंग दी उड़ाने के लिए। He could not resist the temptation to fly it and went to the terrace। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों ये जो वर्ड है टेम्पटेशन, आप इसको नोट कर सकते हैं, ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ की बहुत ज़्यादा लालसा होना। तो क्या मतलब हुआ? He could not resist, और resist का मतलब रोकना। He could not resist a temptation, मतलब वो उस लालसा को नहीं रोक पाया। टू फ्लाई इट उसको उड़ाने की जो लालसा थी वो उसको नहीं रोक पाया। एंड वेंट टू द टेरेस, और वो छत पर चला गया। चलिए आगे देखिए। टेरेस विद मी, मतलब वो मेरे साथ छत पर चला गया। सडनली, अचानक। आ स्ट्रॉन्ग विंड, स्ट्रॉन्ग विंड मतलब एक बहुत ज़ोर की हवा। अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, मतलब एक बहुत ज़ोरदार जो हवा थी, बिगेन टू ब्लो, वो चलने लगी। एंड द काइट फ्ल्यू अवे, और ये फ्लाई की सेकंड फॉर्म है। एंड द काइट फ्ल्यू अवे विद योर सन, और जो पतंग थी वो उड़कर दूर चली गई विद योर सन, आपके बेटे के साथ। सैड धनीराम, धनीराम ने कहा। लायर शाउटेड सुखराम एंग्रीली, क्या मतलब हुआ? लायर, लायर का मतलब झूठे, ऐसा उसने चिल्लाया। शाउटेड सुखराम एंग्रीली, एंग्रीली मतलब गुस्से में, मतलब जो सुखराम था उसने गुस्से में चिल्लाया झूठे। आई डोंट बिलीव यू, बिलीव का मतलब विश्वास करना। आई डोंट बिलीव यू मतलब मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। आई एम गोइंग टू लॉज अ कंप्लेंट अगेंस्ट यू, क्या मतलब वो? आई एम गोइंग टू लॉज अ कंप्लेंट अगेंस्ट यू मतलब मैं आपके खिलाफ एक शिकायत दर्ज करने जा रहा हूं। सैड सुखराम, सुखराम ने कहा। एंड लेफ्ट फॉर द जज कोर्ट, और वो चला गया, निकल गया। फॉर द जज कोर्ट मतलब कि जज की अदालत के लिए वो चला गया। द जज सेंट फॉर धनीराम, जो जज थे उन्होंने धनीराम को बुलवाया। हु अपीयर्ड इन हिज कोर्ट, और अपीयर का मतलब होता है सामने आना, प्रकट होना, उपस्थित होना। जो धनीराम था वो अपीयर हुआ, मतलब कि वो सामने आया। इन हिज कोर्ट, उनके कोर्ट में। द नेक्स्ट डे मतलब वो अगले दिन आया, हाजिर हुआ। एंड हम्बली नरेटेड द एंटायर एपिसोड, हम्बली का मतलब होता है बहुत ही विनम्रता पूर्वक नरेट किया, उसने समझाया उस चीज़ को। द एंटायर एपिसोड, उस पूरे घटनाक्रम को। द जज वॉज अ क्लेवर मैन, और ये जो जज थे वो एक चालाक आदमी थे। क्लेवर मतलब चालाक, वॉज ए क्लेवर मैन। ही अंडरस्टूड, वो समझ गए। द एंटायर सिचुएशन, वो जो सारी जो स्थिति थी, जो सिचुएशन थी, उसको वो समझ गए। ही ऑर्डर्ड धनीराम टू रिलीज सुखराम्स सन, और ऑर्डर का मतलब होता है आदेश देना। ही ऑर्डर्ड धनीराम टू रिलीज सुखराम सन, उन्होंने धनीराम को आदेश दिया सुखराम के बेटे को छोड़ने का। एंड वार्नड सुखराम, और उन्होंने सुखराम को वार्निंग दी, मतलब चेतावनी दी। वार्न मतलब चेतावनी देना। एंड वार्नड सुखराम, और उन्होंने सुखराम को चेतावनी दी। टू नॉट चीट पीपल, कि वो लोगों से धोखाधड़ी ना करे। चलिए दोस्तों, अब इस कहानी का जो मॉरल है वो भी एक बार देख लेते हैं। इस कहानी का मॉरल क्या है? वॉट गोज राउंड कम्स राउंड, क्या मतलब हुआ? वॉट गोज राउंड कम्स राउंड मतलब कि हम जैसा करते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है। तो दोस्तों ये आज की एक बहुत छोटी सी कहानी थी, और मैंने यहाँ कोशिश की आपको हर वर्ड की मीनिंग समझाने की, प्लस जो भी अलग अलग तरह के ग्रामर के स्ट्रक्चर थे उनको समझाने की। और यदि आपको कहानी अच्छी लगी और मेरा पढ़ाने का प्रयास आपको अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं यदि आज आपने कोई भी नया वर्ड या फिर स्ट्रक्चर सीखा हो। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।